आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी, मैं हूं सुशांत, मेरे साथ है मेरे भाई मेरे दोस्त मनोज जिमरी, रोहित जुगलान। आज बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की, मेरी फेवरेट टीम, आप सब लोग जानते हैं। इस बार क्या पिछली बार से भी एक बेटर होगा, फाइनल से आगे जाएंगे, जीत पाएंगे, चैंपियन बन पाएंगे या नहीं? दो कंसर्न्स है। पहले तो श्रेयस अय्यर आप जानते हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ज़बरदस्त, उन्होंने कप्तानी भी करी है, लेकिन इस बार इंजर्ड हैं, आउट ऑफ एक्शन हैं। लेकिन चलिए ऋषभ पंत, जिनका लाइफ का बेस्ट फॉर्म चल रहा है, आई थिंक शुरू सुशांत भाई आपको यही करना चाहिए कि भाई ऋषभ पंत एज कैप्टन आप क्या लग रहा है, कितने कॉन्फिडेंट हो? क्योंकि ठीक है श्रेयस अय्यर की एब्सेंस वो एक बड़ा फैक्टर रहेगी, बट ऋषभ पंत एज कैप्टन, देखिए एक फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है। कभी कभी होता है कि अब कप्तानी को किस तरीके से लेते हैं, क्या वो आपको क्या लगता है, क्या वो थोड़ा एडिड प्रेशर होगा उन पे कैप्टन से? अगर आपने, चलिए मैं आपसे सवाल करने वाला था लेकिन आपने मुझसे सवाल कर लिया, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऋषभ पंत का जो मैंने अभी देखा है ना भाई, जो दौर चल रहा है, मैं बहुत क्रिकेट देखी है, बचपन से दीवाने हैं क्रिकेट के। जो इस इंसान का थोड़े टाइम पहले जो मैंने डाउन और फिर अप देखा है, मुझे नहीं याद कि मैंने किसी क्रिकेटर का इतना राइज देखा है इतने डाउनफॉल के बाद। जहाँ टीम से ड्रॉप होने की बात थी, वेट की बात थी, इतनी बात थी एकदम से। जैसे मैं अपने टाइम में देखता था लेफ्टी सईद अनवर, मेरे ब्रायन लारा ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, लेकिन सईद अनवर मेरे फेवरेट होते हैं बिकॉज ऑफ हिज टेक्निक। वो आर्टिस्ट था वो आदमी यार, क्या बिल्कुल बैलेंस करके शॉट मार रहा है, कवर ड्राइव उसकी देखने वाली, लाइक यू वुड पे टू वॉच सईद अनवर, ग्रेटेस्ट, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सईद अनवर। ऋषभ पंत, जिनकी एक नई चीज देखने को मिल रही है भाई, बैलेंस आउट है, एक हाथ से छक्का जा रहा है, कुछ पता नहीं है, अग्रेसिव बीट भी हो रहे हैं, अगली बॉल पे छक्का मार रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में जा रहे हैं, नर्व्स ऑफ स्टील। खुद बोल रहे हैं कि भाई आई वाज वेटिंग फॉर दिस चांस कि मुझे कप्तानी मिले। तो मैं तो पूरा मुझे यकीन है कि इस बार ऋषभ पंत का जो फॉर्म चल रहा है आगे लेके जाएंगे और चैंपियन बनाएंगे, टचवुड। लेकिन ऋषभ पंत इस टाइम पे इनविंसिबल है, क्योंकि बात देखिए बात वही है ना, आपने भी जैसे बोला कि पिछला जो आईपीएल हुआ ज़्यादा लंबी बात नहीं है, उस टाइम पर ये था कि जैसे आपने भी बात करी, ओवरवेट, टीम से ड्रॉप कर दिए गए थे, इंडिया के किसी भी फॉर्मेट में वो थे नहीं। आज की तारीख में आप शायद मैच विनर्स की लिस्ट में ऋषभ पंत को सबसे आगे गिनते हो, और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं तो शायद लग रहा है कि जो अनफॉर्चुनेट है श्रेयस अय्यर नहीं है, बट अगर वो कहते नहीं कभी कभी कोई कर सकता है तो वो ऋषभ पंत कर सकता है। बट मुझे ये देखना है कि एज कैप्टन उनका गेम क्या इफेक्ट होता है, क्या थोड़ा सा वो अपने ऊपर गेम ज्यादा ले लेते हैं कि यार मैं उतना फ्रीली ना खेलूं। एक मुझे बात बताइए, इतना टाइम जो अभी देखा आपने, जब प्रेशर सिचुएशन में भी आ रहे थे, आपको लगा कि इस इंसान पे कभी प्रेशर दिखा किसी को? 90s में कितनी बार डिसमिसल आउट हुए हैं जब वो सेंचुरी बना सकते थे, शिकायत भी थी, लेकिन अपने रन के लिए नहीं खेला, पता है टीम के लिए खेला। एक और हमेशा इस इंसान, एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या होगी, मुझे याद है कि शायद जब ये इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज हुई है, रोहित शर्मा के एक इंटरव्यू हुआ था ऋषभ के साथ, तो उन्होंने बोला कि भाई हम चाहते हैं कि आप सोचो मत, सोचने का काम हमारा है, आप जाओ बैटिंग करो, जो आपका टैलेंट है, आपकी एबिलिटी, आप उस पर बैटिंग करो। अब ये तरीके का कॉन्फिडेंस उनको उस इंडियन ड्रेसिंग रूम में अब मिलने लग गया है। लेकिन यहाँ पे कौन आएगा? रिकी पॉन्टिंग, बहुत बड़ा उनका योगदान रहेगा। रिकी पॉन्टिंग ने हमेशा कहा है कि ऋषभ पंत, मैं कहता हूँ कि दुनिया का बहुत बड़ा मैच विनर है, सब कुछ है, मैं चाहता हूँ वही कॉन्फिडेंस उनको मिले, तो ऋषभ पंत फिर अनस्टॉपेबल तो वो हो चुके हैं, बट वो ये कि उनको चाहिए होगा कि अपनी टीम को चलाकर लेकर चलें। बाकी उनकी कॉम्पोजिशन की बात करें, एक बार स्क्वाड बता देते हैं। एक बार ऋषभ पंत के बारे में मैं दो शब्द सुनना चाहूंगा। मैं वही देखना चाहता हूँ जो मनोज ने कहा कि क्या वो रियलिस्ट कर यकीन नहीं हो पा रहा अभी। कप्तानी देखनी है, आप कप्तानी देखने वाली चीज होगी, क्योंकि आप यंग शोल्डर्स पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो और कभी कप्तानी की नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी चीज एक सामने निकल कर आएगी। तो मुझे आई थिंक इससे फिर मैं दूसरा सवाल करता हूँ, Who would you have chosen as Delhi's captain? आप दिल्ली का कप्तान किसको बनाते? रवि अश्विन को। अश्विन को मैंने भी ट्वीट करा था कि मैं अश्विन को देखना चाहता हूँ। आप मनोज? मैं चाहता हूँ, देखिए अब आईपीएल में सिर्फ ना परफॉर्मेंस या मैच्योरिटी या वो चीज से हटकर जो मैनेजमेंट है, थिंक टैंक है, वो भी देखता है कि मार्केटिंग सेलेबल स्टार को आप आगे, मार्केटिंग छोड़ के, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं एज अ टीम, देखिए ऋषभ पंत, अब चीज ये ना कि आईपीएल में ऐसा नहीं होता कि सब कुछ ऋषभ पंत के ऊपर रहेगा। आपके पास आपके साथ रिकी पॉन्टिंग ड्रेसिंग रूम में रहाणे हैं, शिखर धवन है, अश्विन है, फील्ड पर रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई ऋषभ पंत को कैप्टन बना दिया तो मैं अश्विन तो मैं बोलूंगा कि भाई आप कैप्टन हो, आप देखो। बट आप वो चीज देखते हो, देखो दिल्ली का लोकल बॉय है, हालांकि है वो उत्तराखंड से, बट दिल्ली से क्रिकेट खेले हैं तो लोग एसोसिएट करते हैं दिल्ली के, और आज की तारीख में तो पोस्टर बॉय है ना, वो इंडियन क्रिकेट के पोस्टर बॉय है। तो ऋषभ पंत का कैप्टन होना बना ना हेडलाइन, हर जगह बात हुई यार ऋषभ पंत हम देखेंगे क्या अच्छा करेंगे क्या बुरा करेंगे, बात होती रहेगी। मेरे ख्याल से चैलेंज होने तो स्क्वाड की एक बारी बात कर लेते हैं, जो दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड है, जो पहले खिलाड़ी थे उनके पुराने वो बता दें। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो चुके हैं, उसके बाद ऋषभ पंत है कप्तान, अब सिमरन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल जो जैसे सुशांत भाई ने बताया कि अभी कोविड का है, रविचंद्रन अश्विन, कगिसो रबाडा, अमित मिश्रा, एंड्रिक नौकिए,
क्रिस वोक्स का ऑप्शन है, अवेश खान, ईशांत शर्मा, अजिंक्य रहाणे का एक्सपीरियंस भी है उनके पास, प्रवीण दुबे जिन्होंने कुछ मैचेस पिछले सीजन खेले भी थे, ललित यादव जो हालिया अभी डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंसेज रही है, डिसेंट परफॉर्मेंसेज रही है उनकी, टॉम करन है, सैम बिलिंग्स जो पिक किया अच्छा ऑप्शन है, विकेट कीपर भी है, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर लेते हैं। अब जो नाम अब आएगा वो जो एडिशन हुआ था तो उस पर बड़ी बात चल रही थी, स्टीव स्मिथ का नाम आया है एडिशन। तो हम जो बात कर रहे हैं तो अगर स्मिथ प्लेइंग 11 में रहे ड्रेसिंग रूम में तो तजुर्बा उनका भी काम आएगा कैप्टनसी वाला। उमेश यादव है, उमेश यादव को पिक किया गया है। उमेश यादव ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैं ये भी चाह रहा था कि राजस्थान रॉयल्स भी चाहे तो उनको ले सकती है, क्योंकि एक इंडियन पेसर है, भले ही परफॉर्मेंसेज उनकी आप देखें ऊपर नीचे हुई हैं, बट नए बॉल से जिस दिन उमेश यादव अपने शबाब पे होते हैं तो परेशान करते हैं। रिपल पटेल, रोहित ने रिपल पटेल से बातचीत भी की है, रोहित रिपल पटेल के बारे में बेहतर बताएंगे भी आगे वीडियो में। विष्णु विनोद हैं, विष्णु विनोद को भी लिया गया है, वो आपके पास ऑप्शंस वो भी देते हैं, विकेट कीपिंग वो भी कर लेते हैं, बैटिंग से भी अभी डोमेस्टिक में ऑफ लेट उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं। लुकमान मेरीवाला लेफ्ट आर्म सीमर, उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, अभी सैयद मुश्ताक में वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स वो रहे थे। और मरिमरन सिद्धार्थ, एक और जैसे अक्षर पटेल है लेफ्ट आर्म स्पिनर, मरिमरन सिद्धार्थ भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो स्क्वाड के लिहाज से देखें तो आपके पास वैरायटी सारी है, अलग अलग तरीके के बॉलर हैं, अलग अलग तरीके के जो मैं बैट्समैन पहले हैं। सवाल पूछ रहा था कि दिल्ली की टीम को देखते हुए पिछली बार फाइनल खेले थे, क्या आपको लगता है कि एक स्टेप आगे जा सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि श्रेयस अय्यर को इंजरी है, अभी अक्षर पटेल को भी कोविड हो गया? देखिए सुशांत भाई, दिल्ली के लिए पिछले सीजन भी हम जब बात कर रहे थे ना लगातार, तो हम एक ही चीज कहते थे कि वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर, बिल्कुल वो बैरियर आप बात तभी मैं क्रॉस मानता कर पाओगे जब आप जीतोगे, बिल्कुल। क्योंकि जो प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली और इनमें ये एक टैलेंट ही बहुत टीम है। के साथ है, मैंने देखा है हम्म। मेनली साइकोलॉजिकल बैरियर जो है एक ही टीम के साथ है जिसका नाम है मुंबई इंडियंस। उनके पास एक तो है बार नहीं भी एक बार भी नहीं हरा दिल्ली को, अच्छा, साइकोलॉजिकल दिल्ली को, बैरियर अच्छा, है, 4 बार भिड़े पिछली बार, एक बार भी नहीं हरा पाए। अगर आपको याद हो पिछली बार 4 बार खेले, नहीं, और ये भी है ना, मेन तभी हार गए। पिछले सीजन में चेन्नई के साथ उनका मुकाबला हुआ था दिल्ली का, वो भी मतलब जो नॉकआउट मुकाबला था प्लेऑफ्स में जो हुआ उसमें भी हार गए थे। तो ये है कि ये बैरियर दिल्ली क्रॉस कर पाता है या नहीं कर पाता है। रिकी पॉन्टिंग जैसा फिगर है ड्रेसिंग रूम में जो चैंपियन डीएनए मतलब इनबिल्ट है उनमें, तो वो कैसे उन प्लेयर्स को बड़े दिन के लिए तैयार करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि बड़े दिन पर आपने भी देखा था फाइनल के दिन पे, बड़े दिन पर वो दिल्ली ने वो दबंगई दिखाई नहीं वही उसमें। तो डिफरेंस ये है। चीज़ वो थोड़ी सी एक्चुअली टीम कॉम्पोजिशन भी खराब हो गई थी क्योंकि पृथ्वी शॉ चल नहीं रहे थे, तो स्टॉइनिस को ओपन करा दिया और ट्रेंट बोल्ट ने पहली बॉल पे आउट हो गया। क्विक स्टार्ट भी मैं देखना चाहता हूँ दिल्ली की तरफ से, जो मुझे लैक करता है दिल्ली में, कि दिल्ली क्या पहले देखना 6 चाहता ओवर्स में हो? थोड़ा सा तेज खेले, थोड़ा सा तेज खेले। बट अब वही है ये ना, तो यार ज्यादती है भाई। नहीं मतलब कौन पृथ्वी शॉ पिछली बार पृथ्वी शॉ चलेगा, सुनो, चलेगा। हाँ, शुरू बट में अब तो जो बहुत अच्छा फॉर्म है कर रहे रोहित थे। उनका, अब जो फॉर्म पृथ्वी शॉ का अगर शिखर अभी का धवन ने form- बहुत अच्छा करा क्या है। वो शिखर धवन replicate- आपके सेकंड हाईएस्ट रन पृथ्वी शॉ ने पता है क्या किया स्ट्राइक सुशांत रेट भाई, अच्छी थी, नहीं बात में स्ट्राइक रेट बहुत 120s। नहीं 140s में आ गई थी उनकी नहीं, स्ट्राइक, नहीं, देख बाद में आई लीजिए होगी। चेक कर लीजिए, बाद में आई होगी। बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में 140 से ऊपर थी शिखर धवन पृथ्वी की। शॉ ने अभी क्या किया है, विजय हजारे में ऑल टाइम रिकॉर्ड बना दिया, हाईएस्ट रन, 800 से ज्यादा रन लगाए उन्होंने, 4 शतक लगाए, मैं और जो मानता हूं, 100 लेकिन- लगाए बड़े बड़े 100, तो ये लेकिन बताता है क्या कि वो वो रनों की भूख। replicate कर पाएंगे उस आपको चीज पता है कि मनोज पिछली बार मैच होता था यार तो देखिए, आपके सामने में हाथ हाँ, जोड़ता था बट पृथ्वी शॉ, जैसे कुछ नहीं पता उनका। क्योंकि पृथ्वी शॉ भी ना कहीं ना कहीं उनका लास्ट टाइम उनका भी कॉन्फिडेंस हिट हुआ था, टुवर्ड्स द एंड ड्रॉप कर दिए गए थे, वो चीजें हो गई थी। अब ऋषभ पंत भी देखिए ना, पिछले सीजन हम ऋषभ पंत की अलग बात कर रहे थे कि यार वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। वेरी गुड। हाँ, ये सपोर्ट अभी देखो राजस्थान वाले दिन में पूरा बदला बराबर कर दूंगा, अभी मैं वैसे बता रहा हूँ कि पृथ्वी शॉ अब दिल्ली की हम बात क्या करते थे कि यार ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये खेलेंगे, सारे प्लेयर्स ऐसे ना उड़ा उड़ा के खेलते हैं, मार मार के खेलते हैं, तो इसमें बैलेंस चाहिए होगा, वो चीज है उनके पास। बैटिंग लाइनअप की पहले बात कर लेते हैं, फिर बॉलिंग पे आएंगे क्योंकि बॉलिंग तो बहुत तगड़ी है ही। मैंने पृथ्वी शॉ, पहला कंसर्न बता दिया, मैं चाहता हूँ थोड़ा तेज खेले पहले 6 ओवर में। आपका कंसर्न जीत लेंगे आपका दिल, टेंशन ना लो। पहले पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, ठीक है जी। वन डाउन किसको देखते हैं? स्टीव स्मिथ। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि ओवरसीज के 4 बताओ ना मुझे, तब हम शायद बेटर स्टीव स्मिथ हैं या नहीं है। आपके रबाडा नौके बड़े रहेंगे, रहेंगे एग्जैक्टली, दोनों रहेंगे। मार्कस स्टोइनिस भी तीसरा मेरी टीम आप में स्टोइनिस रहेंगे। रखोगे ही रखोगे। अब और मैं- हेटमायर और स्टीव स्मिथ के बीच में है मैं हेटमायर पे जाऊंगा, यार। मैं चाहता हूँ हेटमायर। नहीं यार, स्टीव स्मिथ को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ ड्रॉप नहीं हो सकते। सामने वाली टीम से आपकी बैटिंग एक स्टेबिलिटी आपको देखिए आगे जब आपके स्टेबिलिटी के इतने लिए आपके पास जिंक्स हैं। मेरी टीम में अजिंक्य रहाणे होंगे, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस, वो मेरी उसमें मार्कस स्टोइनिस, उसके बाद मैं रखूंगा हेटमायर आ आपका जाएंगे मेरी उसमें। वैसे अक्षर पटेल अगर फिट हैं तो अक्षर पटेल
बैटिंग भी उन्होंने पिछली बार गेम भी जिताई थी बट अक्षर पटेल आप 6 नंबर पे खिला रहे हो, जो शायद थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा मेरे ऊपर ख्याल हो से। जाएगा। थोड़ा सा आपको ऊपर एक प्लेयर देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कौन सा प्लेयर होगा। रहाणे को फिर रख सकते हैं, रहाणे को ऐसी बात नहीं है, रहाणे की फिर अब ये है ना कि आप रहाणे को 3 नंबर से नीचे नहीं पुश कर सकते हो, 3 मेरा नंबर से नीचे तो आप रहाणे पुश कर ही नहीं सकते 4 हो। नंबर पे मैं ऋषभ पंत की करंट फॉर्म पे जाऊंगा, 5 नंबर पे आप हटमार को लाइए, 6 पे आप मार्कस स्टोइनिस को लाइए और फिर 7वें पे आप लाइए अक्षर पटेल को। 8 पर आपके रवि अश्विन मान लो या जो भी मान लो, 9-10 रबाडा 9 के एज बॉलर्स में काउंट फिर करो, आप पोजीशन ईशांत कुछ भी और हो उमेश सकती को खिला है। सकते हैं। 11वां नंबर आपका जो सीमर होगा एक और, शर्मा आप कोई भी पिक कर सकते हो, ईशांत हो सकते हैं, उमेश हो सकते हैं। और अब आपको ऑप्शन चाहिए लुकमान मेरीवाला, लेफ्ट आर्म सीमर का ऑप्शन सीमर भी चाहिए है, तो हाँ। लुकमान मेरीवाला है। उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बीच में तो वो काम करते थे वेल्डिंग वगैरह का 2006 तक, और उन्हें लगता था क्रिकेट उनकी होगी नहीं, अब आगे शायद हो नहीं सकती। 2013 में वो इंडिया में T20s में लीडिंग विकेट टेकर बने, फिर धीरे धीरे उनकी प्रोग्रेस हुई है। अब सैयद मुश्ताक में उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। और लेफ्ट आर्म का आप रखते हो अपने पास कि भाई एक वैरायटी भी अटैक में रहती है, रबाडा 9 के बिल्कुल तेज, और आपके पास मेरी वाला का ऑप्शन रहेगा। बट अब चीज वही फंस रही है कि इस केस में आपको फिनिशर वाले स्लॉट पे कोई चाहिए। अगर आप स्टीव स्मिथ नहीं खिलाते हो, मैं अब आपको ऑप्शन दे रहा हूँ आपकी टीम के लिए, स्टीव स्मिथ नहीं खेलते तो अजिंक्य रहाणे ने कौन सा कुछ अच्छा करा था पिछली बार? फिर अगेन स्टीव स्मिथ ने भी नहीं किया ना। मैं आपको देखो बैलेंस के लिए बोल बेटर रहा कर रहा हूँ, था। मैं आपको बैलेंस के लिहाज से बोल रहा अजिंक्य रहाणे से हूँ। देखिए अगर आप ये चीज कहता हूँ मैं, अजिंक्य रहाणे की पोजीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जबरदस्त सीरीज जितवाई, हाई ऑन कॉन्फिडेंस वो भी हैं, और जब वो बैटिंग करते हैं सुशांत भाई आपने देखा होगा टेस्ट मैचेस में भी वो उनकी इंटेंसिटी, वो उनकी परफॉर्मेंसेस, और प्लेयर बड़े अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं कि प्लेयर अच्छे हैं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ ना कि आपके स्टीव स्मिथ हट जाते हैं, ठीक है। 3 पर आगे अजिंक्य रहाणे, और आपको नीचे 6 पर मिल जाते हैं शिमरन हेटमायर, 5-6 स्टोइनिस हेटमायर। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है, यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन बेटर बन रहा है। मैं ये चीज कह रहा हूँ क्योंकि स्टीव स्मिथ की हमने वकालत की, बट मैं कह रहा हूँ ओवरऑल बैलेंस देखते हो। अगर आप देखो ना हेटमायर फ्रॉम द वर्ड गो, उनको ये नहीं कि भाई है, लेकिन हेटमायर भी बट हेटमायर के साथ भी प्रॉब्लम हुआ है कि आपकी फॉर्म क्या चल रही है। वही बात है, वेस्ट इंडीज से भी वो अभी उतना खेल वो नहीं रहे, इतना रिलायबल प्लेयर नहीं है जितने की स्टीव स्मिथ है। स्टीव स्मिथ बट मैं आपको बैलेंस कह रहा हूँ, आप नीचे 6 नंबर पर उस लिंक के लिए आपको सबसे बेहतर ऑप्शन जो बोलते हैं वो इन सब में ऑप्शन, मतलब आप वो कर सकते हो यार, 5-6 कभी स्टोइनिस खेले कभी हेटमायर खेले, वो है। या आप ये जो नए लड़के आपने लिए हैं, मैं मनोज की बात कोई से इंडियन सहमत हूं लड़का कि- हमारे पास नहीं है। मैंने जैसे बोला ना वो कह रहे हैं, रिपल रिपल पटेल, विष्णु लेकिन विनोद का भी ऑप्शन विष्णु है। विनोद का जैसे भी अब्दुल ऑप्शन है। समद करते हैं वैसे ही कोई हमारा एग्जैक्टली option रिपल पटेल सेम रोल निभाएंगे, लेकिन वही जो मनोज कह रहे हैं कि क्या वो नेट्स में उस तरह का कॉन्फिडेंस दे पाते हैं अगर रिकी पॉन्टिंग को प्रभावित कर लेते हैं। ठीक है। आते जैसे रवि बिश्नोई ने किया, फॉर दैट मैटर कोई नहीं जानता था, आउट ऑफ नोवेयर आए, 14 मैचेस खेले, 12 विकेट लिए, इस बार एवरी आई ऑन हिम, जैसे जो कहते हैं कि टॉक ऑफ द टाउन है। तो उसी तरह से क्या रिपल पटेल कर सकते हैं रिकी पॉन्टिंग को? ललित यादव का भी नाम है जो मतलब एक हिटे लगाने के लिए भी जाने आते हैं, वो भी स्पिन करा लेते हैं, जो ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, और उनका भी मतलब डोमेस्टिक ठीक ठीक रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब रहा हो या बहुत ज्यादा जबरदस्त ऐसा रहा हो कि सीधे इसको तो खिलाओ ही खिलाओ। और खासतौर पे इन सारे लड़कों के लिए ना, और जो ये मुझे पता देखिए चला ना, है कि क्योंकि आप क्या कह रहे थे, आपको पिछले सीजन प्रॉब्लम क्या लग रही थी यार, फिनिशर वहां पर कौन करेगा, Lack फिर अगेन आप उस स्लॉट पे अगर सेम पिछले गलती सीजन करते क्या हो हो, गया था ना, हमारी ऊपर ऊपर भी भी, फंस हाँ, गई थी क्योंकि और यहाँ ब्रिटिशों पे का फॉर्म नहीं था और नीचे भी finisher। फिर कम हो गया, तो वो सारा शुरुआत कॉम्बिनेशन अच्छी हो पा रही थी ना, खत्म अच्छा हो पा रहा था। एग्जैक्टली, तो कॉम्बिनेशन पूरा ही बिगड़ ये जो गया। मैं बता रहा था बट कि हाँ, दिल्ली की अच्छी चीज ये है ना, जैसे हम ये जो डिस्कस करें कि 11 क्या हो सकती है, तो आई थिंक आप भी इसमें सहमत होंगे कि 3 पर रहाणे खिला लो और 6 पर आपको हेटमायर वाला ऑप्शन मिल रहा है, 5-6 जहाँ पर भी। ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन आई वुड स्टिल गो विद स्मिथ। आई थिंक दे विल गो विद स्मिथ, बट आई डोंट फिर थिंक मैं कह रहा हूँ ना, आप 6 पे किसे खिलाओगे, आपकी बैटिंग फिर 5 पे खत्म सी लगेगी। नहीं, वो फिर आपको किसी यंगस्टर को देखो कभी ना कभी हाँ, तो तभी आपको ना- करना पड़ेगा, और मनोज, चांस इन देना लड़कों के पड़ेगा। लिए ना, जो मुझे पता चला है, रवि अश्विन ने खास तौर पे बात की थी मैनेजमेंट से कि आप इन लड़कों को रखिए, तो दे आर रिकमेंडेड, मतलब कि किसी ने देखा है। हाँ, वो और तो उसके चीज़ बाद है। एक तो obviously- सबसे अच्छी चीज है ना दिल्ली कैपिटल्स की, जैसे ये भी रिपल पटेल से अगर बात करके आए हैं तो कुछ बात होगी ना उनमें, एग्जैक्टली उनमें कुछ बात है। होगी, कुछ Exactly उसका वो- फ्यूचर होगा। वो बड़ी हिट्स लगाने रिकी में पॉन्टिंग वगैरह ने सिलेक्ट करा। देखिए मैंने ये नोटिस करा आईपीएल और जैसे हमने हेटमायर की बात करी भी, सैम बिलिंग्स भी वहां पर अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, अगर लेकिन उनकी बिलिंग्स injury अगर में भी- फिट है, मैं वही कह रहा हूँ, हाँ। बिलिंग्स अगर फिट है तो आपको जो रिलायबल वाली बात होती है Exactly, ना, फिर तो Billings- सैम बिलिंग्स मैं कह रहा हूँ आपको भाई एक भरोसा भी देते हैं, वो उनकी परफॉर्मेंसेस ऑफ उन्होंने लेट करा भी है। उनको इंग्लैंड ने अभी वनडे में खिलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो T20s पे ज्यादा फोकस कर रही है इंग्लैंड। वनडेज में सैम बिलिंग्स को चांस मिला था और उन्होंने लगातार रन्स करे हैं, Injury तो हो गई सैम बिलिंग्स उस 6 नंबर वाले स्लॉट में 5-6 जो भी है, Perfect आता है। स्टोइनिस और सैम बिलिंग्स शायद वो कर सकते हो। आई थिंक ये ज्यादा बेटर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा था, जैसे कि यंगस्टर्स की बात करें ना, जो फ्रैंचाइजेस सबसे प्रोफेशनल होती हैं और जो अपनी बेस्ट सिलेक्शन रखती हैं और प्रोफेशनली चलती है, जैसे मुंबई इंडियंस है, वो जिसको भी हाथ लगाते हैं वो सोना ही होता है, राइट। ईशान किशन देख लीजिए, पहले बुमराह को वो लेके आए, वो क्या प्लेयर्स वो बनाते जो बोलते हैं हैं। कि- दिल्ली में भी वही वाली बात है, एक प्रोफेशनल सेटअप लग रहा है, जो प्लेयर्स चूज ही वो करते हैं जो उनको चाहिए। तो वो जो नए लड़के भी लेके आए, आई एम श्योर रिकी पॉन्टिंग वगैरह जो स्काउट करते हैं, मोहम्मद कैफ है जो भी स्काउटिंग कर रहे हैं,
उन्होंने कुछ सोच समझ के रखा होगा कि हम व्हाट वी नीड, या फिर अश्विन जैसे खिलाड़ी रिकमेंड कर रहे हैं बिल्कुल, किसी को, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो जिसे कहते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन वो मेरे हिसाब अच्छा से एक आएगी बार पक्का। बॉलिंग की बात करते हैं। बॉलिंग अच्छी देखिए है। नोकिया रबाडा तो दो पावर पक्के हाउस, हो राइट? गए। उसके ईशान बाद स्लैश उमेश अश्विन शर्मा। हमारे सबसे बड़े मैच विनर पिछली बार भी लग रहा था, इस मिश्रा बार जी भी को आप भूल गए, देखिए। लेकिन हम अभी तक मैं चर्चा वही- मैं वो तो तीसरा आ आगे रहा हूँ, आएंगे। मैं आ रहा हूँ उनके ऊपर। तो ये तो 3 लॉक्ड हैं, इनकी तो कंट्रीब्यूशन कोई ले अक्षर नहीं पटेल भी सकता। लॉक्ड यार, उनकी परफॉर्मेंस अक्षर पटेल Exactly, भी current form पे आप उन्हें miss कर ही डेफिनेटली, नहीं अगर सकते। कोविड का सिचुएशन का भगवान करे जितनी जल्दी ठीक हुए वापस आए, अक्षर पटेल तो बाहर ही नहीं जा सकते भाई, अल्टीमेट। 4 तो यही हो गए। अगर आपके अक्षर पास नहीं के है। अमित मिश्रा ने भी पिछली बार क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे, इंजरी की वजह से बाहर हो गए, लेकिन ही इज क्लासिक आईपीएल बॉलर, क्लासिक आईपीएल। अरे यार वो लीडिंग विकेट Leading टेकर्स wicket में taker। ऐसे ही नहीं है, और वो Classic। जो चतुराई जिसे कहते हैं लेग Amazing। स्पिनर की, जिस तरीके से फंसाना जीतना होता जानते है, हैं हाँ। वो, जीतना जानते हैं, छक्का खा लेंगे लेकिन दाव विकेट खेलना, I दाव think खेलना। ये दो वेटरन ना आईपीएल में पीयूष चावला और अमित मिश्रा अलग लेवल पे ऑपरेट करते हैं। और ये जो आपने बात करी वो डिपेंड करेगा, क्योंकि स्टोइनिस आपके सीम अप डाल लेते हैं, मतलब मीडियम पेस डाल देते हैं, जैसे चेन्नई में पहले मैचेस फिर आपको वही वेन्यूज भी देखने हैं। जब अगर आप चेन्नई में मैचेस खेल रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो कि यार अगर आपको 3 स्पिनर खिलाने वहां पर, तो आप कर Exactly, सकते हो, exactly। क्योंकि अक्षर बैटिंग भी कर लेते हैं। अश्विन ने जो बैटिंग में प्रोग्रेस दिखाई है, अब अश्विन को आप बैटिंग पे भी भरोसा करोगे ना, तो आप ये कर सकते हो कि आप तीनों स्पिनर को भी कभी कभी शायद अगर आपको लगे यार चेन्नई में बहुत ज्यादा असिस्ट करेगा, सामने वाले की जो बैटिंग है उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है स्पिन के फिर against, अहमदाबाद भी, तो वो कर सकते हैं। ईशांत शर्मा अहमदाबाद भी एक बड़ा ग्राउंड है, स्पिनर्स पे आप बैक कर सकते बट अहमदाबाद में जो सैयद मुश्ताक दिखी थी वहां पर बाउंस ट्रू था, और विकेटें अब T20 के लिए बैटिंग विकेटें हो। अच्छी लेकिन जो हमने बनी, ये देखा, ये तो फिर विकेटें अलग बनाई गई थी। सैयद मुश्ताक में अच्छा कैरी था, एज अ अच्छा थर्ड बाउंस था। सीमर ईशांत शर्मा हाँ, या उमेश यादव। स्टार्ट विद ईशांत शर्मा। ईशांत से स्टार्ट होगी, ईशांत ऑलरेडी उनके पहले से आई थिंक टीम इज वेरी सॉलिड दिस टाइम। अच्छी चीज ये है ना, कॉन्फिडेंस बहुत कि ज्यादा है, आपके सारे पास- प्लेयर्स परफॉर्म करके आए हाँ, इंडिया के और लिए। आपके पास जैसे हमने नाम लिए तो आपके पास बैकअप्स भी भाई हैं। आप हिस्ट्री देखो, रीसेंट हिस्ट्री, अजिंक्य रहाणे लेजेंडरी टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कॉन्फिडेंस इज अप। ऋषभ ऋषभ पंत लाइफ पृथ्वी टाइम, शॉ। पृथ्वी शॉ डोमेस्टिक दिस थिंग, यार अश्विन यार, शिखर मेरे धवन। ख्याल अश्विन, शिखर हाँ। धवन, इनफैक्ट शिखर धवन जब वापस आया अभी इंडिया के लिए, ऑलमोस्ट सेंचुरी करी एक मैच में, 50 प्लस का स्कोर Last season भी अगेंस्ट गजब। लास्ट सीजन 2 सेंचुरीज बैक टू बैक और एंड तक बहुत पहले- अच्छा। पहले तो cricketer। बहुत कॉन्फिडेंस दिल्ली को एक चीज हालांकि ये जरूर देखनी होगी कि हम कहते हैं ना कि टूर्नामेंट जीतने के लिए एक सही टाइम पर पीक करना पड़ता है। दिल्ली पिछली बार अच्छा पीक करी, Early peak और कर गए थे। आपको याद है आप सर पीटते थे यार, लग रहा है तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, तो वो एक चीजें चीज आ आपको गई। एक टेम्पो पे चलना पड़ता है कि कैसे हम टूर्नामेंट जीतेंगे, वो देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है जो आपने बोली थी हाँ, कि साइकोलॉजिकल बैरियर को अपने क्रॉस करना है। फाइनल, पहले क्वालिफायर तक आए, अब फाइनल तक आ गए, अब चैंपियन बनना है, उतनी मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। और ऋषभ पंत के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, ये अभी भी मरीमरन थोड़ा सिद्धार्थ सा की- इनको लग रहा है डाइसी के एज कैसे, अ लेकिन बैट्समैन देखना ऋषभ चाहता पंत, नहीं, मैं तो कैप्टनसी कह की रहा बात कर रहा हूँ, हूँ, समर ऑफ ऋषभ पंत है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी बाकी- दिल्ली की टीम। आप बाकी परसेंटेज जैसा- आप ही बताओ। पहले आप बताओगे, बाकी जैसा मनोज ने भी बताया, रिपल पटेल का इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा कुछ टाइम बाद, वो क्योंकि आने ये वाला है। देखिए यंग प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, इनके बारे में उतना ज्यादा पता नहीं पता नहीं है, होता। और मुझे बहुत खुशी होगी कि दिल्ली उनको चांस दे, उनको मौका बिल्कुल। मिले अपने आप को प्रूव क्योंकि करने का। डिजर्व करते हैं। और मेरे फिर आप ख्याल से आके full स्पोर्ट्स fledged शहरी का उनका इंटरव्यू देखें रोहित के पहला साथ। इंटरव्यू उनका, मैंने सर्च भी किया था तो बहुत ज्यादा बाकी interviews भी जो नहीं खिलाड़ी हैं, यंगस्टर्स जो हैं इस टीम में, उनको भी मौका मिले और अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि यार देखो आईपीएल का असली मजा तभी है जब इंडियन टैलेंट अच्छा करता है। आपके पास Exactly. ऐसा नाम आ गया यार, उनकी अब जो टैगलाइन हमारी ये है कि वे perform- टैलेंट्स गेट अभी अपॉर्चुनिटी। जो हमारी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, ऋषभ पंत हो या आपके कोई भी यंगस्टर हो जो इंटरनेशनल लेवल परफॉर्म कर रहे हैं, सिराज ने कितना अच्छा परफॉर्म करा है, जिसको भी आपने, अक्षर पटेल कितना अच्छा परफॉर्म करा है, डेब्यू पे यार ऐसा खेल रहे कि नटराजन इतनी बड़ी नटराजन, सक्सेस स्टोरी। वो सब आईपीएल की शार्दुल तरह, ठाकुर क्योंकि ने दे आर जो सो ऑस्ट्रेलिया में हार्ड किया। शार्प Everyone. ट्रेन्ड इन आईपीएल कि वहां प्रेशर जाके उन्हें नहीं इंटरनेशनल, लगता, उनको वो बड़ी स्टेज बड़ी नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने आईपीएल में इतनी बड़ी स्टेज, इतना बड़ा क्राउड वी देख आर लिया लुकिंग है। फॉरवर्ड टू रिपल पटेल। अब परसेंटेज पे आ जाते हैं percentage last। बताइए, आप बताइए, मुंबई इंडियंस मुंबई से तो थोड़ा कम ही है। बताइए बताइए। यार अब पता है क्या, ये परसेंटेज वाला हिसाब ऐसा 70-80 तो आप हर किसी को दोगे। एक्चुअली हमने क्या करा ना, हम सबको 70-80 दे रहे हैं, हमने 1000% बना दिया है। तो ये ऐसे अगर नहीं 100% है तो उसमें से बताना आई है। थिंक 1 2 3 में फिनिश करेगी दिल्ली का। अच्छा, चलिए। मतलब फिनिश करेगी, मतलब वहां तक पहुंचेगी, फिर तो लास्ट गेम पे डिपेंड 1 2 3 में और 1, 2, फिर 3, top अगेन three। T20 जीतने के लिए आपको बॉलर्स तगड़े चाहिए होते हैं। इस टीम दिल्ली में के बहुत पास वो तगड़े, हैं। बहुत तो तगड़े। दिल्ली प्लेऑफ्स जाएगी, दिल्ली को वही। वहां से बड़े दिन पर कैसे वो परफॉर्म करती है, जो Exactly। पिछले 2 साल से स्ट्रगल कर रही है, बड़े दिन पर किसी को भी स्टेप अप करना पड़ेगा, चाहे वो ऋषभ पंत हो, पृथ्वी शॉ हो, शिखर धवन हो, उस दिन उन्हें बताना पड़ेगा कि वो करते We हैं are big match ट्रांसफॉर्मेशन, बॉय टू मैन, वो वहां से जो ट्रांसफॉर्म करेगा वो फिर आप ट्रॉफी जैसे जिता सकते हो। 2003 पिछली फाइनल बार में वैसे इंडिया हैदराबाद लैग को कर हरा के फाइनल में आए थे, तो थोड़ा सा तो वो उन्होंने सीखा कि हाँ भाई एक जो एलिमिनेटर मैच था उसको जीत के आए, लेकिन अब फाइनल जीतना या फाइनल तक पहुंचना पहले
पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी, तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन टॉप 3 फिनिश हम तीनों ही इस पे एग्री करते हैं। 3 आप मानते हैं, आप टॉप 4 मनोज कह रहे टॉप 4, रोहित और मैं कह रहे टॉप 3। टॉप 4 के बाद तो आपका वही होता है ना, आपके बड़े दिन शुरू हो जाते हैं, तो टॉप 4 वाले। तो आप बताइए आपको क्या लगा दिल्ली का फीडबैक, और इंपॉर्टेंटली आप ये बताइए जो हमने डिस्कस किया कि 3 पर क्या हो सकता है, आप बताइए कि आप किसको खिलाएंगे। हाँ, स्टीव स्मिथ को रखोगे या रहाने को। हाँ, फिर ऑब्वियसली अगर आप स्टीव स्मिथ नहीं रख रहे हो तो 5-6 पर आप वो प्लेयर डाल ही रहे हो। हटमायर आएगा, या फिर आप एक युवा पे रिपल पटेल जैसे, या फिर आप सैम बिलिंग्स को देखना चाह रहे हो। और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब आप जैसे प्यार दिखा रहे हैं वो करते रहिए, और जल्दी मिलेंगे हम अगली टीम के साथ।